तो भाई और बहनों, अब असल में हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अभी तक तो केवल एक भूमिका सी बनी है। हो सकता है आज मैं जिस मुद्दे पर लाइव आया हूं कि क्या वास्तव में धर्मेंद्र हुड्डा अपने गोत्र के लड़के के साथ में शादी करना चाहता था, क्या उसके विदेश में जाने का मुख्य कारण यही है जो ये सतलोक आश्रम वाले समाज में फैला रहे हैं। हो सकता आज इस मुद्दे पे मैं चर्चा ना कर पाऊं, क्योंकि इस मुद्दे से पहले एक छोटा सा मुद्दा और है, उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे धर्मेंद्र हुड्डा ने सतलोक आश्रम और सतगुरु रामपाल जी को टारगेट करके वीडियो बनाने शुरू किए अपनी पाखंड को ख़त्म करने वाली मुहिम के चलते, तो सतलोक आश्रम की तरफ से क्या माताएं, क्या बहनें, क्या भाई, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, सब ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि हम किस लेवल के भगत हैं। तो उसी कड़ी में एक बहन है, अपने आप को सतगुरु रामपाल जी की भगत कहती है। ये शकल आपने देखी होगी। धर्मेंद्र हुड्डा के लिए काफ़ी शब्द इसने प्रयोग किए हैं, जो अक्सर माता बहनों ने इस प्रकार के अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। ये बहन है, इसका नाम है बबली ढाका। अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती रहती है और हर वीडियो ये बिल्कुल लाल पीले बनाती है, इफेक्ट लगा के बनाती है, रंग रोगन लगा के बनाती है। अरे बहन बबली ढाका, तुम भगत हो, भगवान रामपाल की शिष्या हो, और भगत ने मान बढ़ाई के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। भगत ने दिखावे से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तूने कौन सा बंबई में जाके तूने कोई अभिनेत्री बनना है क्या? तू भगत है, तने भक्ति करके मोक्ष करवाना है। ये इफेक्ट क्यों लगाती है? अगर तेरा चेहरा अगर बिगड़ा हुआ है, सबको पता है आश्रम में, भाई तेरे को बचपन में माता निकली हुई है, तेरे चेहरे के ऊपर जो है मतलब कि चेचक के दाग हैं, तू क्यों छुपाती है? तेरी 60 साल की उम्र होने को जा रही है, तू जवान दिखा रही है अपने आप को। बहन, ये भक्तों के लक्षण नहीं है, परमात्मा नाराज होते हैं इससे। तो ये बहन क्या बोल रही है धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर, और देखो अपनी बेइज्जती का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल रही है। ये वीडियो मैंने इसी के सोशल मीडिया पेज पर लिया है, बबली ढाका नाम का इसका यूट्यूब पे चैनल है। इसको यही नहीं पता कि ये वीडियो डालने से मेरी इज्जत होगी या मेरी बेइज्जती होगी। और देखो क्या वीडियो डाल रही है, देखना भाई और बहनों, मुझे तो बड़ी हंसी आई। आप देख लेना अपना। सच्चाई भाई सारे को भाई धर्मेंद्र नंगड़ और चोर और भगोड़ा तो था यो, और इसकी सक्षमता और देख रहे भाई, सक्षमता कितना सक्षम है यो थारे। क्या कह रही, इसको बोलने का भी तरीका नहीं है। ये आ जाते हैं सोशल मीडिया पर बन के भगत है। कह रही है इस धर्मेंद्र हुड्डा की सेक्स मता देख लो। अरे बहन जी, वो सक्षमता होती है, समर्थता होती है, सेक्स मता नहीं होती है। सेक्स का मतलब क्या होता है तेरे को पता नहीं है क्या? कह रही है भाई और बहनों, इसकी सेक्स मता देख लो कि इसकी सेक्स मता कितनी है। अब वो धर्मेंद्र हुड्डा भी बता रहा है कि मेरे अंदर कितनी सेक्स मता देख लो भाई। थारे चुतड़ा मार दे दूंगा, इतना सक्षम हूं मैं। सुन लिया बहन जी, हो गई खुश? आ गया है, आंखों में सुरमा डल गया तेरे? सुन लिया उसमें कितनी सेक्स मता है? अरे कम से कम शब्द तो सही बोल देती कि तेरे में कितनी क्षमता है, तो वो बेचारा उस हिसाब से जवाब देता। अब तूने सवाल ही ऐसा कर दिया कि देख लो भाई इसमें कितनी सेक्स मता है, तो उसने जवाब दे दिया। फिर से सुन लो एक बार। सच्चाई भाई सारे को भाई धर्मेंद्र नंगड़ और चोर और भगोड़ा तो था यो, और इसकी सक्षमता और देख रहे भाई, कितना सक्षम है यो। थारे चुतड़ा मार दे दूंगा, इतना सक्षम हूं मैं। अरे सतलोक आश्रम वालों, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? इन माता बहनों को बोलो अपनी भक्ति कर लें, सोशल मीडिया पे मत लाओ इनको। पहले इनको ट्रेनिंग दो बोलने की। तुम भक्ति करने के लिए जुड़े हो, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जुड़े हो तुम। क्षमता को तो ये सेक्स मता बोलते हैं ये। तो जवाब भी भाई वैसा देगा, और क्या करेगा भाई? जो पूछोगे वही तो बताएगा। ये हाल है इन आश्रम वालों का। आगे क्या कह रही है सुनो। देख ली भाई, सुन ली भाई, सुन ली, इसकी सक्षमता देख ली तुमने? देख ली कितना सक्षमता। सक्षम है यू है।
देख लिया। इतनी आवाज इसकी इतनी गंदी है, हाँ। तो क्या कर सक्षम है यो? ओहो। क्या देश का सुधार करेगा? कौन इसकी कर जुबान सके? इतनी गंदी है जब यो, ओहो। क्या सुधार करेगा तू? कौन करे। देखा बहन बबली डाका क्या कह रही है कि देख लिया भाई, इसकी सेक्स मता, इसकी गंदी जुबान, इसकी इतनी गंदी जुबान है धर्मेंद्र डाका की, धर्मेंद्र हुड्डा की। यो के देश का सुधार करेगा, के यो समाज सुधार करेगा, इसकी जुबान देख लो कितनी गंदी है। बहन अगर ये गंदी जुबान वाली बातें यदि मैं पवन दास बताने पे आया ना तो घंटों लग जाएंगे मेरे पास में गुरुजी के परिवार की, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े भक्तों की, आश्रम कमेटी की, बद्दी बद्दी गाड़ियों की मेरे पास में सीडी भरी पड़ी है, सीडी। एक छोटा सा नमूना दिखा देता हूं, एक छोटा सा नमूना जो तुम सतलोक आश्रम कमेटी वाले समाज सुधार की आड़ में जो तुम ये आने वाले समय में धार्मिक दंगे करवाने पे जो तुम लगे हुए हो ना, बाबा रामपाल के सगे भतीजे की, बाबा रामपाल का चाचा का लड़का, बाबा रामपाल का चाचा का लड़का सुरेश दनाने वाला। छोटी सी सुना देता हूं, ज्यादा नहीं भाई और बहनों। फिर इस बहन से मैं जवाब मांगूंगा कि तुम आश्रम कमेटी वाले इतनी गंदी भाषा बोल के अपने गुरु भाइयों को, अरे गुरु भाई तो सगे भाई से बढ़ के होता है, और मुझ पवन दास को एक छोटा सा सवाल करने पर बाबा रामपाल के सगे चाचा के लड़के सुरेश धनाना वाले ने किस प्रकार से मां बहन की और गंदी गंदी गालियां ठोक ठोक के दी हैं, सुन लो। मेरी मजबूरी है थोड़ा सुनाना। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं भाई जी? भगत जी राजस्थान से बोल रहा हूँ बड़े भाई। राजस्थान से, क्या नाम है भाई जी आपका? पवन दास। पवन दास जी। हाँ जी। मैंने मैसेज भेजा, तेरे किससे बात हुई है? भगत जी आज का अखबार पढ़ो ना, दैनिक जागरण हरियाणा का। मैं तेरी माची चूट पर लगी माची आज के बाद गुरु जी तो मैं नहीं करके होशियार खड़ा हूँ, मैं गुरु जी का भाई हूँ, समझ गया? कौन गुरु जी का भाई है? सुरेश दास बोल रहे हैं। अरे कौन भाई है गुरु जी का? बड़े भाई हमने तो खाली एक नाम सुना था, कोई महेंद्र दास नाम का है। आप कौन भाई आ गए? और मैं भाई हूँ छोटा लड़का, और मैं महेंद्र को मैं जानता नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश दास है मेरा, सुरेश दास है बड़े भाई। नाम 283 पर लक्ष्य हो रहे, ठीक है? अच्छा, ये भ्रमित करने की सारे गाइड को लग मारूंगा, ये भ्रमित करे तो किसका मैसेज है? कौन का मंत्र का मैसेज है? दूतिया पंथी। बड़े भाई हमने तो कभी सुना नहीं। अभी जैसे वो एपी सिंह वकील जी तो बोल रहे हैं ये बात। गुरुद्रोही मदर तो गुरुद्रोही हो तुम। आपने गुरु जी को गुरुद्रोही कर रखा है। आज भी मैं मिलाई कर करेगा 2 नंबर दिया लगा कर यात्रा भूपाई मैसेज पढ़ा, मैंने फोन हटा है। देख लिया बहन जी, बबली डाका, ए बबली डाका, बहन जी बबली डाका, तुम करोगे समाज सुधार हैं? इसने तो एक छोटी सी बात बोली है कि पिछवाड़े में हाथ दे दूंगा, इतनी मेरी क्षमता है। अरे ये सुरेश धनाना सार नाम प्राप्त, कब से बाबा रामपाल का भगत है, ये आश्रम कमेटी का आदमी हैं, और मुझ पवन दास को अपने गुरु भाई को ये 5 गालियां दे गया, 5 गालियां 1 मिनट में। और तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों की गालियां सुनाऊं तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन मैं पवन दास तुम्हारी तरह नंगड़ नहीं हूं, अश्लील नहीं हूं। मेरे वीडियो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि उन्हें साथ संगति वालों के स्वभाव का पता है। इसलिए मैं ज्यादा ओपन नहीं करना चाहता, तुम्हें ज्यादा ओपन नहीं करना चाहता। ये सतलोक आश्रम नहीं है, सेक्स लोक आश्रम है, सेक्स लोक आश्रम। धीरे धीरे सारे खुलासे होंगे, सारे खुलासे। सबसे बड़े पाखंडी हो तुम, हरियाणा में सबसे बड़े पाखंडी। और जिस दिन धर्मेंद्र हुड्डा ने सतलोक आश्रम वालों का पाखंड खत्म कर दिया, बाबा रामपाल के बेटे का, बेटियों का, उनके भाई का, रिश्तेदारों का, उस दिन समझ लेना हरियाणा के हर डेरे का पाखंड खत्म हो गया, हर डेरे का पाखंड। तो बहन पहले तो तू बोलना सीख ले, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से पहले। नहीं तो अपनी भक्ति कर, तेरे को इस पचड़े में पड़ने का क्या मतलब है? तो क्या जाहिर करना चाहती है तू इस पचड़े में आके? भक्ति कर अपनी, पीछा छुड़वा अपना यहां से। और दूसरा, तू इसको कह रही है कि देख लो रे दुनिया वालों, धर्मेंद्र हुड्डा की भाषा, ये क्या समाज सुधार करेगा।
ये आश्रम वालों के देख ले, एक बार फिर से सुना देता हूं इनकी भाषा, तुम करोगे समाज सुधार। दोस्तों इस कुत्ते चोर बड़वे की सुनियो एक बार। 1.5 घंटा है तू तेरे बस की कुछ ना है, तू फेम खा रहा नहीं रहा, बदमाश बनना चाहा था, तेरा कुत्ता बना दिया, आ गया समाज सुधारक बन, तेरा घंटे का ज्ञान नहीं, तू बैठा क्यों है साढ़े लाइव पे, तू क्या है, तू लाइव करेगा, तू साढ़े आ तो सही, तेरा बनावेंगे कुत्ता और तेरे गले में पट्टा बांध देंगे ज्ञान का, साढ़े रांड से निकल के बोल के तेरे चूतड़ाना बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण धरे मार तेरा तू। यही शब्द तो धर्मेंद्र हुड्डा ने यूज किया था। अरे बहन जी, बबली डाका कहां गई, दिखाई नहीं दे रही मेरी बहन, मेकअप करने गई क्या, चेचक के दाग छुपाने गई क्या? अरे यही तो धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा था, जो तूने वीडियो बना दिया कि देखो रो दुनिया वालों ये करेगा समाज सुधार। अरे वो तो आम समाज का आदमी है, उसके मुंह से तो गाली निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये युवराज सतलोक आश्रम धनाना में बैठने वाला, सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण देने वाला, ये भी तो उसी शब्द का यूज कर रहा है, उसी पिछवाड़े का यूज कर रहा है। सुन ले, ज्ञान का साले रांड से निकल के बोल के तेरे चूतड़ाना बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण धरे मार धरे, तू बड़ा वीडियो और तेरी खाल ना तारी ना हमने भी, हम भी असली संतराम पाल जी महाराज के चले नहीं जा। देख ले, खाल कौन उतारा करे, कसाई उतारता है खाल। और ये भगत होकर क्या कह रहे, तेरी खाल नहीं उतारी, तो ये भगत है कि ये कसाई है? ये हरियाणा वाला देख लो, कंपेयर कर लेना बाबा रामपाल को और बाबा रामपाल के भक्तों को। इन बाबा रामपाल के जाहिल भक्तों की हकीकत तो तुम लोगों ने देख ली है, अब बाबा रामपाल के सत्संग सुनकर बाबा रामपाल के स्वभाव को भी देख लो, बाबा रामपाल के आचार विचार व्यवहार को भी देख लो। अगर बगैर देखे समझे डिसीजन लोगे पछताओगे भाई, मैं तो यही कहूंगा। संतों की निंदा बहुत पापदायक होगी आने वाले समय में। कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो उनको कहो जो बाबा रामपाल के उस डेरे में बैठकर, और ये डेरा बाबा रामपाल का नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। अरे जब हमारे जैसे बाबा रामपाल के साध संगति वाले भगत इन डेरों में पेशाब करने भी नहीं जाते, तो बाबा रामपाल जैसा महापुरुष कैसे बैठेगा? लेकिन भाई उन लाखों बेचारे भोले भाले भक्तों के लिए बाबा रामपाल मजबूरी में उस सतलोक आश्रम धनाना में बैठा है, मजबूरी में। नहीं, बाबा रामपाल तो थूकना भी पसंद नहीं करता, इन डेरों पर थूकना भी पसंद है। एक समय था जो बाबा रामपाल को ज्ञान देने के लिए आश्रम बनाने की जरूरत थी, और बाबा रामपाल ने एक आश्रम बनाया। ये 50-50 आश्रम इन लोगों ने खोल रखे हैं बाबा रामपाल की आड़ में। इन पत्थरों में पैसा इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है पैसे के लिए। ये किसी के सगे नहीं है। ये बाबा रामपाल के भक्तों को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं समझते बाबा रामपाल के परिवार वाले। इनको चाहिए माया, इनको चाहिए धन। ये मान बढ़ाई और चौधर के भूखे हैं। अरे जिन बाबा रामपाल के भोले भाले बेचारे गरीब भक्तों के दान धर्म के रुपयों के ऊपर ये बड़े बड़े आश्रम खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, डिफेंडर जैसी गाड़ियों में, उन बेचारे भोले भाले भक्तों की तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगवाई जाती है बाबा रामपाल के दर्शन के लिए। और ये भक्तिहीन लोग, ये सरपंच, ये प्रधान, ये बड़े बड़े लोग हरियाणा वाले जो आ रहे हैं, इनकी डायरेक्ट एंट्री है। इनको वीआईपी तरीके से, इनको मेन गेट से इनको लेकर जाया जाता है। ये दोगले इंसान है। ये भक्तों को ये भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। ये दोगली प्रवृत्ति के इंसान है। ये लक्षण नहीं होते भक्तों के। भगत हमेशा सबको समान रूप से देखता है, चाहे जगत का आदमी हो चाहे भगत हो। भगत का ये लक्षण होना चाहिए। अगर कोई गांव का सरपंच भी बाबा रामपाल के दर्शन करने आ रहा है तो भैया लाइन में लग। अरे नालायको, ये वीआईपी दर्शन, वीआईपी एंट्री तो इन मंदिरों में होती है, इन बड़े बड़े मंदिरों में होती है। और तुमने इन आश्रमों में भी वही गंदगी फैलानी शुरू कर दी। वीआईपी आदमी के लिए वीआईपी एंट्री, बेचारे भोले भाले भक्तों के लिए सांप की तरह 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन। ये पाखंड है। ये नहीं चलता बाबा रामपाल के भक्ति मार्ग में, लेकिन ये बाबा रामपाल का परिवार चला रहा है और इसी पाखंड को उजागर करना है। तो सुन लिया आपने। और क्या सुनाऊं, एक नहीं ना जाने कितने लोगों ने वीडियो बना बना के डाल रखी है। एक की और सुन ले भाइयों, धर्मेंद्र हुड्डा जो कि गांडो आदमी, सुन ले। यहाँ पे हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगला, लेकिन यहाँ की बुद्धि में ना धसी। यहाँ के पीछे जो चूतड़न में हाथ दे रहे हैं ना, ये
पीछे सो। देख ले बबली डाका, सारा का सारा एक एक कुएं का पानी है। बाबा रामपाल का परिवार मीटिंग करके उसके बाद इनको बोलता कि अब तुम ये बोलो। बाबा रामपाल के दोनों बेटे मीटिंग करके बोलते हैं कि तुमने क्या बोलना है। सबकी एक ही लैंग्वेज है, एक ही भाषा है सबकी, एक एक कुएं का पानी है सारा का सारा। ये मुख्य षड्यंत्रकारी बाबा रामपाल के परिवार वाले हैं, सतलोक आश्रम कमेटी वाले, जिनका बाबा रामपाल से कोई लेना देना नहीं है। सुन ले बबली डाका, उसने तो अकेले ने बोला, तेरे तो कितने भगत भाई बोल रहे हैं। सुन ले महाराज जी से माफी मांग ले, लेकिन यहाँ की बुद्धि में ना धसी, यहाँ के पीछे जो चूतड़न में हाथ दे रहे हैं ना, ये पीछे सो उनके बहकाई मार रहा हो। अरे बाबड़ी खान तू कहा दिखाएगा, तो है कुछ जो तू दिखाएगा। अरे सुन, तू एक बाप की औलाद है तो अगली वीडियो में दिखा दीजिए, ना तो तू 36 बाप की औलाद है। अरे सुन, अब भी मौका देख भाई धर्मेंद्र हुड्डा, तेरे को चैलेंज कर दिया सतलोक आश्रम वालों ने, तेरे को सतलोक आश्रम वालों ने चैलेंज कर दिया कि तेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तूने हमारे सतलोक आश्रमों को सेक्स लोक आश्रम कह दिया, तूने हमारे भक्तों को रांडबाज कह दिया, तूने हमारी माता बहनों को वेश्या कह दिया। भाई धर्मेंद्र हुड्डा, तेरे पास में दिखाने को कुछ भी नहीं है, तेरे को चैलेंज कर दिया। अब धर्मेंद्र हुड्डा इनका चैलेंज स्वीकार कर ले भाई, अगर तेरे पास में कुछ है तो दे दे कोई ऐसा प्रमाण, दे दे कोई ऐसा सबूत अगर तेरे पास है तो, नहीं तो झूठा साबित हो जाएगा। अगर है तेरे पास में ऐसा कोई मशाला तो लाइव आके बता दे लाइव आके, दिखा दे पूरे हरियाणा को कि ये कितने बड़े रंडीबाज हैं आश्रम वाले, दिखा दे। तेरे को चैलेंज कर दिया इन लोगों ने। अगर तू असली मर्द का बीज है तो तू जरूर कोई ना कोई सबूत देगा, दिखा दे इनको। चैलेंज कर रहे आश्रम वाले, वो भी तो सोच समझ के बोल रहा होगा ना, अमेरिका में बैठ के हवा में तीर तो वो भी नहीं मार रहा होगा। तो भाई तेरे को चैलेंज कर दिया आश्रम वालों ने, अब तेरे पास कुछ है तो भाई दिखा देना तू। अब आगे क्या कह रही है हमारी बहन बबली कि समाज सुधारक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सुन लो। और तो नहीं, इतनी सक्षमता फैलानी है ना, इतनी सक्षमता अपनी कायम रखनी है तो हमारे आश्रम के शिविरा का ठेका ले ले, तो पैसे भी बन जाएंगे, तेना सैलरी भी दे देंगे हम। अच्छा, और संत क्या कह रही है, हमारे आश्रमों के शिविरों का ठेका ले ले हैं? अरे धर्मेंद्र हुड्डा इतना पागल है क्या जो सतलोक आश्रम के जो शिविर हैं, जो गटर हैं, उनकी सफाई का ठेका लेगा? वो पागल है क्या? वो अमेरिका में बैठा बैठा देख रहा, जब इन भक्तों की जुबान इतनी गंदी है तो इनके लेटरिन की जो बदबू है वो कितनी भयंकर होगी। जब बाबा रामपाल से 30 साल ज्ञान लेने के बाद में इन भक्तों की जुबान इतनी बदबू मार रही है तो इन नालायकों का लेटरिन कितना तेज बदबू मारता होगा। अरे सरकार भी ठेका नहीं लेगी तुम्हारे शिविरों का, तो तुम्हारे शिविर तुम आश्रम वाले ठीक करो, तुम्हारे शिविर तुम आश्रम वाले साफ कर सकते हो। धर्मेंद्र हुड्डा के बस की बात नहीं है भाई, मर जाएगा बेचारा वो तो जहरीली गैस से, जहरीली गैस से भी ज्यादा तेज भयंकर बदबू है। जब तुम्हारे मुंह से इतनी भयंकर अग्नि निकल रही है, इतनी गंदगी निकल रही है, उसने मरना है बेचारे ने तुम्हारे गटर साफ करने का ठेका लेके। अब समाज सुधारक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताएगी, अब देखना। और संत रामपाल जी महाराज की सक्षमता देख लो भाई। अरे बहन जी क्यों अपने गुरु जी की बेइज्जती कर रही है? संत रामपाल जी महाराज की सक्षमता देख लो। अरे बहन जी क्षमता बोलो, क्षमता, सक्षमता नहीं तो लोग तुम्हारे को जो है वो गंदा समझेंगे कि इस बहन को क्या पता कि संत रामपाल जी की सक्षमता कितनी है। लोग तेरे को गंदा समझेंगे। बोलना तो सीख ले तुम कम से कम। हमारे गुरु जी की सक्षमता देख लो, तने के मेरा गुरु जी की सक्षमता क्या है, लोग तेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। अरे भाई आश्रम वालों, धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए खड़ा करो तो किसी ठीक ठाक ढंग के बोलने चालने वाले आदमी को करो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाओ तुम?
हमारे गुरुजी की सेक्स मता। तो पैसे भी बन जाएंगे, तेना सैलरी भी दे देंगे हम। और संत रामपाल जी महाराज की सक्षमता देख लो भाई, ये होती है सक्षमता, इससे होता देश का सुधार। देख लिया भाई संत रामपाल जी की सेक्स मता, और क्या दिखा रही है कि इससे होता समाज सुधार। वो गौशाला में चारा लेके जा रहे ट्रोलियों में भर भर के, 10-15 गाड़ियां दिखा रही है कि इससे होगा समाज सुधार। अरे गौशाला में गाड़ियां चारा लेके जा रही, उससे तो गौशाला का सुधार होगा। मेरी बहन बबली ढाका, गौशाला में चारा डालने से तो गौशाला का सुधार होगा। देश का सुधार कैसे होगा? देश को चारा थोड़ी खाता है। इनकी बुद्धि बिल्कुल घास चरने गई हुई है। और ये 5-7 गाड़ियां तुमने गौशाला में डलवा दी, इसे तुम देश का सुधार कह रहे हो। वो गाय आज से पहले क्या खा रही थी उन गौशाला में? आज से पहले भी तो गायें कुछ खा रही होंगी। तुमने तो अब ये चारा डलवाना शुरू किया है मान बढ़ाई के चक्कर में, झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में, अपने आश्रम चलाने के चक्कर में, ताकि कोई विरोध ना करे। धनाना गांव में तुमने ना जाने क्या क्या बनवा दिया, रोडे बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, वो कंबाइन दे दी। क्यों? ताकि गांव वाले हमारा विरोध ना करें और हमारा पाखंड इसी प्रकार से चलता रहे। तो ये चारा वारा डलवाना, मोटर पाइप देना, ये ट्रैक्टर वैक्टर बांटना, लोगों के मकान बनाना, तुम सतलोक आश्रम वाले केवल अपना धार्मिक धंधा बनाए रखने के लिए दुनिया के नीचे हाथ दे रहे हो। अन्यथा संत रामपाल जी ने 1994 से लेकर आज तक कभी भी ये पाखंड नहीं किया। ये तुम लोगों के बीच में बैठकर मजबूरी में उनको इस पाखंड में सहयोग करना पड़ रहा है, अपने लाखों उन भक्तों के भविष्य को देखते हुए। ये चारा डालने से देश का सुधार होगा क्या? छोड़ दो उन गायों को, क्यों बंद कर रखा उन गौशालाओं में? ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों जानवर उस परमात्मा के दया से रोज खाना खा रहे हैं। सबको देता वो परमात्मा, जिसको मां के गर्भ से बाहर निकाला ना, रोटी की चिंता उस भगवान को है। पोपाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काओं को देत है वो चौंस समाना चून। तुम कितनी गौशाला का पेट भर दोगे? तुम कितनी गायों का पेट भर दोगे? तुम ये अरबों खरबों जीव जानवर जंगल में घूम रहे हैं, ये लाखों हाथी घूम रहे, भरो ना उनका पेट, डालो उनको चारा। तो छोड़ दो इन गायों को, क्यों बेचारियों को जो हमल के कैद करके रखा हुआ, इनको चिड़ियाघर की तरह। जैसे तुम अपना धंधा कर रहे हैं ऐसे गौशाला में बैठ के इन गायों की आड़ में वो भी अपना धंधा कर रहे हैं। ये पाखंड है, ड्रामा है, ड्रामा। वो परमात्मा सबको देता है। तुम कल को इन गायों को चारा नहीं दोगा तो क्या कोई ये गाय जो मतलब की मर जाएंगी क्या? ये लाखों अरबों खरबों जानवर ये मर जाएंगे क्या, जिनकी कोई गिनती नहीं है? ये समुद्र में इतने जानवर हैं जिनकी गिनती नहीं है। तुम जाते होगे वहां पे उनको चारा डालने के लिए, 15 गाड़ी चारे की दे दी। ये ऐसे होगा देश सुधार, समाज सुधार है। अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, 1500 करोड़ रुपया इन्होंने जो है कोरोना के समय और उस प्रधानमंत्री के जो हमल के फंड में डाल दिया। 500 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़ मंदिरों में दान कर देते ये, 1000 करोड़। तो सबसे बड़े समाज सुधारक तो ये हो गए, फिर ये हो गए सबसे बड़े समाज सुधारक। तुम लोगों ने तो ये काम अब शुरू किया है। ये टाटा, बिरला, अंबानी, बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं तो बहुत पहले से कर रही हैं। तो सबसे बड़े भगवान तो ये हो गए सबसे बड़े समाज सुधारक। ये कोई परिभाषा नहीं होती कोई समाज सुधारक की। ढंग से अपने गुरुजी के सत्संग सुन लो, पहले खुद ज्ञानी बनो, खुद समझो, दुनिया को बाद में उपदेश देना। मजाक करती है दुनिया तुम्हारे ये ट्रैक्टर देख देख के, तुम्हारे चारे की ट्रोलियां देख देख के। समाज सुधारक बनेंगे ये, समाज सुधारक। सक्षमता वाले डट जा, मांग ले माफी भी संत रामपाल जी महाराज दे। अच्छा, ना तो तेरे इतने खुद दे काट ले आऊंगी और बेरा ना कित काट ले आऊंगी। मैंने तो तेरा धरती ते का बेरा है तेरा। ओए भगवान। और धर्मेंद्र ओडा भाई कह रही है मन ने तो तेरे धरती तक का बेरा है। जय हो अंतर्यामी माता की, जय हो अंतर्यामी माता की। भाई किसी की कोई गाय भैंस खो गई हो और ना मिल रही हो तो अंतर्यामी माता बहन बबली ढाका से संपर्क कर लेना। ये सब जानती है, अंतर्यामी है ये, अंतर्यामी। बता, बोले मैं तो तेरी धरती तक की खोद ले आऊंगी, मैंने सारा बेरा है। बताओ ये भगवान, कहां बैठी थी माता जी तुम इतने दिन? राधे मां की तरह आ जाओ मार्केट में तुम भी। ये बताओगी अब धरती तक की।
मतलब अपने नंबर बनाने के लिए कोई भी भगत जो सतलोक आश्रम से जुड़ा है वो पीछे नहीं है, मौके पे चौका ठोक रहा है। नाम बदनाम हो बाबा रामपाल का, दुनिया गाली निकाले बाबा रामपाल को, और मजे लो तुम सतलोक आश्रम वाले। वाह भाई वाह, क्या षड्यंत्र है तुम्हारा। लेकिन अब दी एंड का समय आ गया बहन, अब दी एंड का समय आ चुका है। अब तुम्हारे पाखंड का, तुम्हारे आडंबर का, तुम्हारे अज्ञान का हरियाणा में जन जन को पता चलेगा। ये बाबा रामपाल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये मुंह पे पट्टी बांध के बैठा हुआ ना राज है। अरे हमारे जैसे सच्चे भक्तों की बात कोई सुनता नहीं कि भाई ये बाबा रामपाल के परिवार वाले ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। बाबा रामपाल कुछ अपने परिवार के खिलाफ, कमेटी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनका मकसद है जैसे तैसे भक्ति पे लगे रहे, अपने कर्म अपने आप भोगेंगे, संत किसी की मुंह नहीं लगा करते। तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा कि बरवाला कांड किसने करवाया, करोथा कांड किसने करवाया। बाबा रामपाल पे आज जो देशद्रोह का मुकदमा है, जो मर्डर का मुकदमा है, ये किन लोगों ने अपनी गलतियों के कारण लगवाए। कौन है वो पाखंडी, आडंबरकारी, बलवाला कांड के षड्यंत्रकारी। अब बाबा रामपाल ने धर्मेंद्र हुड्डा को खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र हुड्डा को कान खोल के सुन लेना, ये अपनी तरफ से खड़ा नहीं हुआ है। तुम सोचो ये कोई अपनी तरफ से खड़ा हुआ है। इस तुम्हारे बरवाला कांड की, पाखंड की जड़ को खोद के दिखा देगा ये बाबा रामपाल का खड़ा किया हुआ शेर है, ध्यान रख लेना। ये तुम्हारी नस नस को दबाएगा भी, ये नस नस को। हरियाणा में जन जन को पता चलेगा, और तभी बाबा रामपाल का भक्ति मार्ग 1000 साल चलेगा। तभी बाबा रामपाल का भक्ति मार्ग 1000 साल चलेगा। गया बाबा रामपाल सतलोक, बाबा रामपाल के शरीर में तो कबीर आ गया। ये तुम्हारा पाखंड अब खुल के सामने आएगा कि नालायकों, तुम अपने गुरु तक को नहीं समझ पाए। आज तक तुम अपने गुरु को नहीं समझ पाए। तुम दुनिया को क्या समझाओगे भक्ति मार्ग के विषय में? अब आएगी दुनिया को समझ में। पहले तो बाबा रामपाल के परिवार के बारे में समझ में आएगी, बरवाला कांड के बारे में समझ में आएगी, इस सबसे बड़े पाखंड के बारे में समझ में आएगी, और उसके बाद में बाबा रामपाल के बारे में तो दुनिया झटके में समझ जाएगी 2 सत्संग सुनते ही। बाबा रामपाल के जिस दिन कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर जाकर नियत से 2 सत्संग सुन लेगा, बाबा रामपाल क्या है चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ये बाबा रामपाल के हाथ में रिमोट है, ध्यान रख लेना। लेकिन तुम्हारा जो ये पाखंड बाबा रामपाल के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है ना, इस पाखंड को जड़ से समाप्त करने के लिए इस धर्मेंद्र हुड्डा को बाबा रामपाल ने खड़ा किया है। तुम आश्रम वालों के तो बुद्धि ऑफ है, आंखें बंद है, तुम्हें नहीं समझ में आएंगी ये बातें। अब समय आ गया युग परिवर्तन का, समय आ गया कलयुग में सतयुग का, समय आ गया पाखंड को जड़ से समाप्त करने का। तो भाई और बहनों, आगे बहन क्या कह रही है थोड़ा और सुन लेते हैं इसका। सच्चा है भाई, मैं सभी बात। अच्छा, ये मैटर फिर दूसरा है इस बबली ढाका का। अगला जो सवाल है, ये धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि इसने अपने ही गोत्र की लड़की के साथ शादी करके भगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इसके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। तो इस विषय पर भाई और बहनों मैं कल लाइव आऊँगा। आज थोड़ा मुद्दा कुछ और ही चल पड़ा। हमारे पास खूब टाइम है, हम रोजाना लाइव आएंगे दिन में 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार ये मुद्दे चलेंगे महीने भर तक, और बहुत कुछ परिवर्तन आने वाले समय में देश और दुनिया में भक्ति मार्ग में हरियाणा में होने वाला, ध्यान रख लेना। बहुत कुछ, ये बाबा रामपाल वर्सेज सतलोक आश्रम कमेटी, ये मुद्दा बहुत लंबा चलेगा। बाबा रामपाल का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, बाबा रामपाल साइड में है। अब ये मुद्दा तूल पकड़ेगा सतलोक आश्रम कमेटी वर्सेज धर्मेंद्र हुड्डा, और यहीं से वो पाखंड पूरे हरियाणा में खत्म होगा। सबसे बड़े पाखंडी ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, बाबा रामपाल का परिवार, ये आश्रम वाले।